दोस्तों आप सबके साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कोई काम इत्तफाकन हो गया होगा। ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि वो चीज़ देखने को मिलती है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में होने वाले जिन कोइंसिडेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ वो लाखों में सिर्फ एक बार ही होते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 10 दोस्तों, अगर किसी गाड़ी पर सामान लोड किया जाता है तो किसी रस्सी से बांधा जाता है ताकि वो गिरे नहीं। लेकिन इन सब सेफ्टीज के बावजूद कई दफ़ा हमें ऐसे देखने को मिलता है कि सामान चलती हुई गाड़ी के पीछे से उड़कर गिर जाता है। इससे ना सिर्फ सामान का नुकसान होता है बल्कि पीछे आने वाली गाड़ी को भी शदीद खतरा होता है। लेकिन क्या हो अगर चलती हुई गाड़ी से सामान नीचे गिरे और फिर खुद ही उड़कर वापस गाड़ी में आ जाए। सुनने में तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक लॉरी सामान लेकर जा रही थी तो इसमें मौजूद एक बॉक्स रोड पर गिर गया। लेकिन इत्तफाकन वो रोड के साथ टकराया और फिर वापस लॉरी में चला गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बॉक्स थोड़ी देर बाद फिर गिरा और रोड से टकराकर दोबारा वापस लॉरी के अंदर चला गया। ये नजारा सच में देखने लायक था। नंबर 9 दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने मॉल्स और बिल्डिंग्स में एस्केलेटर्स का इस्तेमाल किया होगा। इन एस्केलेटर्स की मदद से इंसान को सीढ़ियां चढ़ने की मुशक्कत नहीं करनी पड़ती और देखा जाए तो ये बहुत ही यूजफुल इन्वेंशन है। लेकिन इन पर ध्यान से खड़ा होना जरूरी है वरना कपड़े और जूते वगैरह इनमें फंस सकते हैं और इंसान हादसे का शिकार हो सकता है। आपने शायद पहले कई वीडियोस में एस्केलेटर में होने वाले एक्सीडेंट्स देखे होंगे, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जो वाकया पेश आया इसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। इस वीडियो में एक फादर और इनका बेटा चाइना के एक मॉल में लगे एस्केलेटर से ऊपर वाली मंजिल पर आ रहे थे। ये दोनों बाप बेटा जैसे ही एस्केलेटर से उतरे तो वो एस्केलेटर खराब हो गई और उसका हर स्टेप टुकड़े टुकड़े हो गया। अगर ये दोनों इसके ऊपर होते तो इनका बचना इम्पॉसिबल था। ये दोनों बाप बेटा सच में बहुत लकी थे। नंबर 8 दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि परिंदों का शिकार करते हैं। किसी भी परिंदे का शिकार करने के लिए शॉर्ट गन का इस्तेमाल किया जाता है। जब परिंदा कहीं बैठा होता है तो हंटर गन से इस पर एम करता है और फिर इसे शूट कर देता है। ऐसा सिर्फ कोई माहिर आदमी ही कर सकता है। लेकिन क्या कोई शख्स उड़ते हुए परिंदे को हिट करके इसे गिरा सकता है? वेल, ये बात तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगती है। लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें ये रेयर कोइंसिडेंस पेश आया था। इस वीडियो में एक शख्स बीच पर गोल्फ खेल रहा था। इसने शॉट लगाने की तैयारी की और जैसे ही स्टिक से बॉल को हिट किया तो इत्तेफाक से वहां एक परिंदा उड़ता हुआ आ गया। ये बॉल परिंदे को लग गई और वो परिंदा घायल हो गया। बाय द वे, इस बेचारे का परिंदे को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये इंसिडेंट वाकई में बहुत अनयूजुअल था। नंबर 7 दोस्तों, दुनिया की हर स्पोर्ट में जब स्टेडियम में मैच हो रहा होता है तो वहां एक ब्रॉडकास्ट रूम होता है जहां एटलीस्ट 2 कमेंट्री करने वाले बैठे होते हैं जो कि मैच के मुतालिक कमेंट्री करते हैं। आप सबने बहुत से क्रिकेट मैचेस में टीवी पर इन कमेंटेटर्स की बातें सुनी होंगी, लेकिन ये जो बेसबॉल मैच आप देख रहे हैं इसमें एक बहुत ही यूनिक इंसिडेंट पेश आया। इसमें बैट्समैन ने जब बॉल को हिट किया तो वो बॉल सीधा ब्रॉडकास्ट रूम में चली गई। इस रूम की खिड़की खुली हुई थी और इत्तेफाक से वो शख्स जो कमेंट्री कर रहा था इसने वो बॉल कैच कर ली। ये कोइंसिडेंस सच में बहुत रेयर था। Towards the broadcast booth, and I make the catch on the foul ball. I am very proud of myself. I hope somebody got video of that. नंबर 6 दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने शायद पहले ये कैंपिंग चेयर देखी होगी। ये एक फोल्डेबल चेयर होती है जिसको फोल्ड करके आप एक बैग में डाल सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर चंद सेकंड्स में इसे अनफोल्ड करके इजीली यूज किया जा सकता है। लेकिन क्या हो अगर कोई इस चेयर को सैकड़ों मीटर की बुलंदी से नीचे फेंक दे? वेल ऑफ कोर्स ऐसा करने से ये चेयर टूट जाएगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक शख्स एक फैक्ट्री में मौजूद इस ऊंचे प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और इसने ये फोल्डेबल चेयर ऊपर से नीचे फेंक दी। इतनी हाइट से गिरने के बाद इस चेयर के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन बाय चांस जब ये जमीन से टकराई तो परफेक्टली खुल के ऐसे लैंड हो गई कि इसे देखने से ऐसा लगता था कि अभी इसे किसी ने खोल के रखा है। ये रियली अनबिलीवेबल है।
नंबर 5 दोस्तों, दुनिया में लाखों गाड़ियां मैन्युफैक्चर की जाती हैं। कंपनी एक ही मॉडल, डिजाइन और कलर की हजारों गाड़ियां बनाती है और इन्हें सेल करती है। अगर आप शोरूम जाएं तो आपको वहां एक जैसी सेम कलर और डिजाइन की गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, लेकिन रोड पर जाते हुए ये इत्तेफाक बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक रेड सिग्नल पर कुछ दोस्त अपनी कार में रुके तो इन्होंने देखा कि ऑपोजिट रोड पर 3 पिकअप ट्रक्स खड़े थे। ये तीनों पिकअप ट्रक्स सेम कंपनी के थे, इनका कलर और मॉडल भी बिल्कुल सेम था। और इससे भी हैरानगी की बात ये थी कि इन तीनों ने ही लेफ्ट इशारा लगाया हुआ था। ऐसे रेयर कोइंसिडेंस लाखों में सिर्फ एक दफा ही देखने को मिलते हैं। The same 3 trucks with the blinkers synced. What? Aaron! नंबर 4 दोस्तों, आप सब ये बात तो जानते हैं कि इंसान को सिर्फ वही कुछ मिलता है जो कि इसके नसीब में होता है। चाहे कोई लाखों दफ़ा कोशिश करे, अगर कोई चीज़ इसके मुकद्दर में नहीं है तो वो इसे नहीं मिलेगी। हम सभी ज़िंदगी में बहुत सी कोशिश करते हैं, लेकिन हर दफ़ा हर चीज़ को मिल पाना इम्पॉसिबल है। ये जो फुटबॉल मैच आप देख रहे हैं, इसमें ये लड़का फ्री हिट से गोल करने वाला था। इसने बॉल को हिट किया तो वो अंदर जाने की बजाय पोल से टकराकर वापस आ गई। गोलकीपर दूसरी साइड पर गिर गया। ये बॉल इसके पास वापस आ गई और इसको गोल करने का दूसरा मौका मिल गया। इसने दोबारा किक मारी तो दूसरी दफा भी बॉल एज से टकराकर वापस आ गई। इसको तीसरा मौका भी मिल गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीसरी दफा हिट करने पर फिर बॉल पोल से टकराई और वापस आ गई। गोल करना तो इस बेचारे के नसीब में ही नहीं था। रियली ये कैमरे पर कैप्चर किया जाने वाला सबसे अनलकी मोमेंट था। नंबर 3 दोस्तों, हम सब कैफेटेरिया या फिर होटल वगैरह से चाय या कॉफी लेकर पीते रहते हैं। ये चाय जिन पार्सल कप में डाली जाती है वो मुख्तलिफ डिजाइन के होते हैं। कुछ कप सिंपल होते हैं और कुछ के ऊपर डिजाइन बना होता है। पर जो भी हो, इन कॉफी कप्स पर कोई खास ध्यान नहीं देता और चाय कॉफी पीकर इनको फेंक दिया जाता है। लेकिन एक दफा एक शख्स ने कैफेटेरिया से कॉफी खरीदी और जब वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया तो इसने नोट किया कि इसके पास जो कॉफी कप है, इस पर बना हुआ डिजाइन सेम वही है जो कि इसकी दोस्त की शर्ट पर बना हुआ था। इस शख्स ने मोबाइल निकाला और इस कोइंसिडेंस को कैमरे पर कैप्चर कर लिया। होपफुली इसका फ्रेंड भी बहुत ही सरप्राइज हुआ होगा। नंबर 2 दोस्तों, आप सब में से बहुत से लोगों ने कभी ना कभी फिशिंग जरूर की होगी। समुंदर या फिर दरिया से मछली पकड़ना आसान काम नहीं है। कई दफा तो घंटों कोशिश करने के बावजूद एक भी मछली हाथ नहीं आती। मछलियां पकड़ने वाला काम बहुत ही बोरिंग है और इसमें हद से ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। लेकिन अगर कोई मछली हाथ लग जाए तो खुशी भी बहुत मिलती है। जब भी मछली पकड़ने के लिए हुक पानी में फेंकी जाती है तो बाई चांस ही कोई एक मछली लग जाती है, वो भी कभी कभार। पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये फिशरमैन कुछ ज्यादा ही लकी था। इसने एक प्लास्टिक का परिंदा हुक के साथ लगाया और जैसे ही इसे पानी में फेंका तो एक नहीं बल्कि 2 बड़ी मछलियां इस हुक में फंस गई। हैरानगी की बात ये थी कि इस शख्स ने चारा तक इस्तेमाल नहीं किया और इसका फिश जैकपॉट लग गया। इसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। ये रियली बहुत लकी था। नंबर 1 दोस्तों, आप सब लोगों को अपने स्कूल का गोल्डन वक्त तो याद होगा। स्टूडेंट लाइफ जैसी मजेदार जिंदगी और कोई नहीं हो सकती। अपने क्लासमेट्स और टीचर्स की बातें याद करके तो दिल करता है कि काश वो सुनहरा वक्त वापस आ जाए। आप सब ने ही स्कूल के दौर में दोस्तों के साथ मिलकर कई शरारतें की होंगी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें भी एक स्टूडेंट कुछ ऐसा ही कर रहा था। इसने सोडा बोतल का कैप लिया और क्लासरूम में स्टडी करते वक्त करीब मौजूद दोस्त को स्पिन करके मार दिया। ये कैप इसके दोस्त के साथ टकराया और इसके कंधे पर चिपक गया। ये दोनों दोस्त बहुत ही सरप्राइज हो गए और इन्हें समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। असल में इत्तेफाक से ये ढक्कन किसी तरह इसकी शर्ट में अटक गया था और इसकी हरकत करने के बावजूद ढक्कन नीचे नहीं गिरा। ये मूवमेंट सच में बहुत सरप्राइजिंग था।